अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा इंसर्ट का टैब। ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने होम की कंप्लीट टैब के बारे में, फाइल के कंप्लीट टैब के बारे में डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट का रिबन, जिसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्लाइड्स का। स्लाइड्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे, तो आपके सामने स्लाइड्स के डिफरेंट जो हैं ऑप्शंस अवेलेबल हो जाए, जो डिफरेंट लेआउट्स हैं। आप जिस फॉर्म में अपनी स्लाइड चाहते हैं आप सिंपल उस पर क्लिक करें। अगर आप ब्लैंक चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कर दें। आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो उसका कैप्शन शो हो रहा है कि किस तरह की स्लाइड किस काम के लिए यूज होती है। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए आप ये स्लाइड यूज कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आप दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बनी बनाई स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आपको लाइंस लगाकर डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप किसी स्लाइड का डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो डुप्लीकेट स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्लाइड का जो है वो डुप्लीकेट इजीली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शो है स्लाइड फ्रॉम आउट ऑनलाइन। इसके ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कहीं से भी इजीली स्लाइड ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो है तो स्लाइड्स की ऑप्शन ओपन हुई, जिसमें हम कोई भी स्लाइड जो है आप इजीली देख सकते हैं कि आपने अभी अभी कौन सी स्लाइड यूज की है और कौन सी इंसर्ट की है। वो आपको यहाँ पर रीयूज स्लाइड्स की ऑप्शन में आपको सब कुछ शो हो जाएगा, जिसमें आप इजीली ब्राउज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेबल का। टेबल की ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली अपनी स्लाइड्स में टेबल ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि हमने एमएस वर्ड में भी किया था। टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको जितनी यहाँ पर चाहिए आप उतने टेबल यहाँ पर इजीली ड्रा कर सकते हैं। सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जितने भी डिजाइन के टेबल हैं वो इजीली शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पहले ही कुछ लेआउट अप्लाई हुआ था तो वो इजीली यहाँ पर हमें जो है वो शो हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं सेल। मैं यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव कर देती हूँ, जिससे आपको इजीली शो हो जाए। यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारा एक सेल है ये हमारा, इसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंप्लीट है हमारे पास, और इसको हम बोलते हैं रोज। ये जो हमारी लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हैं, जो ऊपर से नीचे हैं, उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इन कॉलम और रोज को और सेल्स को मिलाकर हमारा एक टेबल बनता है, जिसको हम अपनी स्लाइड्स में अपने डाटा में एंटर करने के लिए यूज करते हैं। एमएस एक्सेल में पहले से ही टेबल्स मौजूद होते हैं, जो कि आपको इजीली पता होगा। जब आप इस टेबल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक न्यू जो है बार वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि हेडर रो। अगर आप हेडर रो को शो करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी हेडर रो जो है वो हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से क्लिक करने से वो दोबारा से शो हो जाएगी। टोटल रो कितनी है हमारे पास, फॉर्मेटिंग आपकी शो करती है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी शो कर दी जाएंगी। उसके बाद चलते हैं हमारे पास बैंडेड रोज। बैंडेड रोज की एग्जांपल जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। डिस्प्ले बैंडेड रोज इन विच इवन रोज आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम ऑड रोज। ठीक है, इवन रोज होती है वो डिफरेंट हो जाती है किससे, ऑड रोज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आप देखें वो अब बिल्कुल सेम शो हो रही है। और बैंडेड रोज की ऑप्शन में जब दोबारा क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपको सेम डिफरेंस जो है इनमें शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो हाइड हो जाएगा। उसको शो करने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। लास्ट कॉलम करना है तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इजीली क्लिक करके देख सकते हैं। बेंडेड कॉलम्स, अगर आप किसी कॉलम को बेंड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि आपके कॉलम्स जो हैं वो इस तरह से आपको शो हो रहे हैं। और दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो वो इसी तरह से आपको ओरिजिनल फॉर्म में कॉलम्स और रोज जो है वो शो हो जाएंगी। बैंडेड रोज की हेल्प से और बैंडेड कॉलम्स की हेल्प से आपको डाटा जो है रीड करने में इजीली आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर टेबल्स के डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जिस तरह का अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो टेबल चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके इजीली वो टेबल ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने टेबल पे शेडिंग्स लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट कर लें या उस कॉलम या रोज को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से शेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके और उस पर क्लिक कर दें। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी काम करना है तो आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद ही काम करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है बॉर्डर की ऑप्शन शो हो रही है। अगर आप अपने जो बॉर्डर है वो रिमूव करना चाहते हैं अपने टेबल से या अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जितना हमने सेलेक्ट किया था उस पर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो चुके हैं और अभी हमें एक कंप्लीट टेबल की फॉर्म में जो है हमें शो हो रहा है। ठीक है, जब हम इस पर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमें यहाँ पर शो हो जाएगा।
तो इस तरह से बॉर्डर की और भी आपको बहुत ही ऑप्शंस शो कर दिए गए हैं कि अगर आप कोई बॉर्डर रखना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट का। अगर आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेबल पर तो आप देखेंगे हमने शेडो वाला लिया है, तो यहाँ पर हमें साइड पर इसका शेडो भी शो हो रहा है। सो इस तरह से आप इस पर बॉर्डर्स और इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स के ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी डाटा यहाँ पर टाइप करते हैं तो उस पर जो है यहाँ पर स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो आपका टेबल है या आपका टेक्स्ट है। सो इस तरह से यहाँ पर भी हमें डिफरेंट स्टाइल शो है। वर्ड आर्ट स्टाइल, एक वर्ड को आप सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके ऊपर जो है आप इजीली कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेती हूँ और यहाँ से अब हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वर्ड आर्ट की जो हमें ऑप्शन शो हो रही है, रिफ्लेक्शन वगैरह की जो भी आप लगाना चाहते हैं आप उस पर इजीली लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो वर्ड है वो कुछ डिफरेंट सा शो हो रहा है। अगेन डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये टैब ओपन करके शो हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने जो है पेन स्टाइल की ऑप्शन अवेलेबल है। बॉर्डर पे अगर आप किसी भी तरह का लगाना चाहते हैं, यहाँ पर बॉर्डर्स की ऑप्शन शो हो रही है, जिस तरह का आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं आप उस पर सिंपल क्लिक कर देंगे तो वो वैसे का हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल है जिसकी मैंने फर्स्ट जो लाइन है उस पर जब मैंने पेंसिल रख के क्लिक किया तो वो उसका डिजाइन कुछ इस तरह से हो जाता है। तो जैसे ही अगर आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, बॉर्डर की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको जिस तरह का बॉर्डर चाहिए आप सिंपल उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने एक पेंसिल शो हो जाएगी, सिंपल आप उस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो है बॉर्डर के स्टाइल जो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसको सिंपल इसको सिलेक्ट करके भी बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो है शो हो रही है ऑप्शन कि अगर आप अपने जो बॉर्डर है उसकी जो लेंथ और विड्थ बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो स्टाइल भी वैसा हो रहा है और यहाँ पर उसकी जो विड्थ है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। पेन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपनी बॉर्डर का भी कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक करके इजीली कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई टेबल नहीं लेना चाहते इंसर्ट टेबल की टैब से तो आप खुद से भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप खुद से टेबल किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन था इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने ड्रा टेबल की ऑप्शन शो हो रही है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से एक पेंसिल शो हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि सिंपल इस पे प्रेस कर देना है और इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है। आप देखेंगे इस तरह से वो बॉक्स ड्रा हो चुका है। और अगर आप अब कुछ भी ड्रा करना चाहते हैं दोबारा से पेंसिल लेंगे और यहाँ से हम इजीली उसके कॉलम्स और रोज जो हैं इजीली ड्रा करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे आप ड्रा करते जाएंगे वो आपका एक टेबल ड्रा होता जाएगा। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इरेज करना चाहते हैं अपना जो भी डाटा टाइप किया है आपने तो आप इस पर क्लिक करके इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो वो रेज होता जाएगा। ठीक है, सिंपल आप क्लिक करते जाएं तो वो रेज होता जाएगा। कुछ भी जो आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो आपकी रेज होती जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस जिनको हमने आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस किया। न्यू स्लाइड और टेबल का टैब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।